हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों वर्क एंड टाइम का, कार्य और समय के तीसरे टाइप के सवाल को लेकर के आए हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर तीसरे प्रकार के सवाल को एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल कैसा होता है दोस्तों, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि एक आदमी है किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी भी है किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर हम क्या पढ़े कि एक आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, दो आदमी है किसी काम को 20 दिन में करता है, तीसरा आदमी है किसी काम को 40 दिन में करता है ना दोस्तों। और इस काम के बदले उसको कुछ मुनाफे दिया जाता है। तो बताइए कि दूसरे आदमी को कितना रुपया वेतन के रूप में प्राप्त हुआ। ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व किए। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर एक आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी है वो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है ना दोस्तों। और दोनों आदमी कुछ दिन तक काम को साथ साथ करता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, एक आदमी काम को छोड़कर चला जाता है, तो अब बच गया एक आदमी। तो आखिर वो अकेला आदमी अब उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह के सवाल को आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। या फिर तीन आदमी है, तीनों आदमी उस काम को अलग अलग समय में कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि तीन आदमी में से एक आदमी चला जाता है, बाकी का बच जाता है दो आदमी। वह दो आदमी मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरह का सवाल होता है ना दोस्तों। या ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए एक आदमी है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, दूसरा आदमी है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है ना दोस्तों। लेकिन दोनों आदमी जब साथ मिलकर काम करता है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक आदमी कब उस काम को करना छोड़ दे कि वह काम कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। वह दिन दिया हो रहता है क्वेश्चन में, वो गिवन होता है ना दोस्तों। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट को और उसके ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर सवाल लिखकर दिखाने वाला नहीं हूं, बस उस सवाल के कॉन्सेप्ट को सिर्फ मैं यहाँ पर लिखता हूं और ट्रिकी मेथड से सॉल्व करता हूं, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है ना दोस्तों। और बी है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आप सवाल को समझ भी सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझकर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ए है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। होता क्या है दोस्तों कि जो ए है, ए 2 दिनों तक काम करता है। ये जो ए है 2 दिनों तक काम करता है, 2 दिनों तक काम करता है। जब 2 दिनों तक काम करता है इसका मतलब है कि ये फिर चला जाता है। तो अब बच गया अकेला कौन, अकेला बच गया बी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए बी उस काम को, अब जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये पता कीजिए कि आखिर भाई साहब काम कितना है। काम पता चलेगा तब ना। ए करता था कितने दिन में, तो ए करता था 10 दिनों में, अच्छी बात है। बी करता था कितने दिनों में, तो बी करता था 15 दिनों में, चलिए अच्छी बात है। काम है कितना, तो काम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था तरीका, कि आप क्या कीजिए ना, आप क्या कीजिए, वो जो दिन आपको दिया हुआ कि वह इतने दिनों में करता है, इतने दिनों में करता है, आप उस दिन का एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम निकालने का भी हम तरीका आपको बताएं। क्या बताए हैं, जो बड़ा संख्या होगा उस बड़े संख्या के टेबल को आप लिखते जाइए या उसको पढ़ते जाइए और उसकी संख्या में से देखिए कि बाकी की संख्याओं से कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट जाता है तो उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 और 15 में बड़ा संख्या कौन है, 15। 15 के टेबल को पढ़िए, 15 कहां 15, 15 दूनी 30। और 30 जो अंक आया वो 10 से भी विभाजित है और 15 से तो है ही, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30। ये जो 30 आया ना, ये आया काम। ये 30 क्या आया, काम। टोटल काम कितना है, 30 है। जो कि ए 10 दिनों में कर सकता था
और बी 15 दिनों में इस काम को कर सकता था। तो इससे मैं एक अंदाजा लगा सकता, अंदाजा क्या, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं कि आखिर ए 10 दिनों में इस काम को करता था तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 10 तिया 30, 3 काम करता था, है ना दोस्तों। और बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 दूना 30, एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ये बात हमको पता चल गया। अब जरा सोचिए, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, क्योंकि ए देखिए 2 दिनों के बाद काम छोड़ देगा, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों 2 दिन तक साथ साथ काम किया है। तो एक दिन में टोटल काम हो जाता था कितना, 3 + 2, कितना काम हो जाता था, 5 काम। और इस तरह से ये दोनों 2 दिन तक साथ में काम करता है। तो एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, तो 5 दूनी 10 काम। मतलब जब ए उस काम को छोड़ रहा था तो 10 काम हो चुका था। टोटल काम कितना था, 30, उसमें से 10 काम समाप्त है। तो अब 30 में से 10 काम हो गया तो बचा क्या वो काम, 20 गो काम बचा। कितना काम बचा दोस्तों, 20 काम बचा हुआ है। अब कहता है कि बताइए बी कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। अब जरा सोचिए, बी एक दिन में कितना काम करता था, तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता था। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, यहां पे आप देख सकते हैं, है ना। तो 2 काम करता है एक दिन में, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो 20 में आप क्या कीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, तो 2 दही के 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 दिन। मतलब जो काम बचा हुआ रह गया उस काम को अकेले बी कितने दिनों में कर देगा, 10 दिनों में समाप्त कर देगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 3 आदमी है, एक का नाम है दोस्तों राम, आर फॉर राम, एक का नाम है दोस्तों श्याम, एस फॉर श्याम, एक का नाम है मोहन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये 3 आदमी है, 3 आदमी किसी कुएं को, जैसे राम है, राम किसी कुएं को 10 दिन में क्या कर सकता है, खोद सकता है, 10 दिन में। श्याम उसी कुएं को 12 दिन में खोद सकता है, और मोहन उसी कुएं को 15 दिन में खोद सकता है ना दोस्तों। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो श्याम है, श्याम 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद वह कुआं खोदना छोड़ देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए राम और मोहन मिल करके उस कुएं के काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम यह है कि आखिर वह काम कितना है, कुआं को खोदने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है काम पता करना है ना दोस्तों। तो चलिए काम पता करते हैं। तो काम पता करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका दिन दिया हुआ है, जो आपका समय दिया हुआ है, उस समय का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए आपको बता भी दिए हैं, और एलसीएम का हमारा एक वीडियो ऑलरेडी आ भी चुका है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो 3 आदमी है, तीनों आदमी का नाम लिखिए, राम, श्याम, मोहन। ये 10 दिन में, और ये 12 दिन में, और मोहन 15 दिन में। काम कैसे निकालेंगे, तो काम को निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, और वैसा संख्या आना चाहिए जो सबसे विभाज्य हो। तो 60 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां से 10 6 की 60, 6 12 पंचे 60, 5 15 चौकी 60, 4। मतलब टोटल काम कितना है, 60। कुआं को खोदने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 60 काम करना पड़ेगा। 60 काम में राम एक दिन में करता है 6 काम, श्याम एक दिन में करता है 5 काम, मोहन एक दिन में करता है 4 काम। टोटल काम एक दिन में हो जाता है 6 5 11 11 4 15। एक दिन में 15 काम हो जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन तक श्याम काम करता है, मतलब तीनों आदमी 2 दिन तक साथ में काम करता है। तो ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 30 काम जो है हो चुका था। कब, जब श्याम काम छोड़ दिया, 30 काम हो चुका था।
टोटल काम कितना था 60। 60 काम में 30 काम हो गया। 30 काम क्या हो गया है दोस्तों, फिनिश हो गया है। तो जरा सोचिए 60 में 30 काम हो गया तो बचा क्या वो काम, 30 काम। 30 काम बचा हुआ है, 30 काम अभी बचा हुआ है। अब यह 30 काम कौन करेगा, तो राम और मोहन मिलकर करेगा। क्यों, क्योंकि श्याम काम छोड़कर चला गया, 2 दिन तक ही काम किया। राम और मोहन इस 30 काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। तो जरा देखिए, राम एक दिन में करता है 6 काम, मोहन एक दिन में करता है 4 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो 6 + 4 10 काम कर लेता है। एक दिन में 10 काम, तो 30 काम को करने में कितना समय, तो 10 से आप भाग दे दीजिए, तो 10 तिया 30। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3 दिन। मतलब जो शेष काम बच गया था उस काम को राम और मोहन 3 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल को। आखिर वह सवाल कैसा होगा, तो वह सवाल होगा दोस्तों कि जो इस तरह का सवाल दिया हुआ था, इसी सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। उसमें क्या होगा कि एक आदमी है काम कर रहा था, उस काम को 10 दिन में कर सकता था। दूसरा आदमी उस काम को 15 दिन में कर सकता था, है ना दोस्तों। दोनों कुछ दिन तक साथ में काम भी किया, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसमें से कोई एक आदमी कब उस काम को करना छोड़ देगा कि वह पूरा काम कुछ दिनों में, कुछ दिन का मतलब वहां पे दिन दिया हो रहेगा कि इतने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, है ना दोस्तों। और ये आज का हमारा क्या रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा। और इस 3 सवाल को जब आप समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जितना भी सवाल एग्जाम में पूछेगा, आप चुटकी बजाते हुए उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए ए है, यह एक दीवार बनाता है और वो 10 दिन में दीवार को बना सकता है ना दोस्तों। और बी है, उसी दीवार को यह 15 दिनों में बना सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन यहां पूछेगा आपसे, अगर दोनों साथ साथ काम करें, अगर वो दोनों साथ साथ काम करता है तो उसमें से बी क्या करता है, बी कितने दिन पहले, बी कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि काम 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। क्या करना है, पहले आप काम पता कीजिए। ए करता है 10 दिनों में, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, है ना दोस्तों। दोनों का एलसीएम लीजिए, काम पता चल जाएगा। 30 काम है, काम कितना है 30। 10 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम, 3 काम करता होगा। 15 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम, 2 काम करता होगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन जो कहता है कि 8वें दिन में काम को समाप्त करना, अगर दोनों मिलके करता ना, दोनों मिलके अगर करता तो 3 2 5, टोटल काम था 30, 5 6 की 30, 6 दिन में काम समाप्त हो जाता, दोनों मिलके करता तो। लेकिन कहता है 8 दिनों में काम समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एगो कोई छोड़ दिया होगा, कब छोड़ा यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। आपसे पूछेगा बी कितने दिन पहले छोड़ दिया उस काम को करना, यही आपको बताना है। तो आप एक काम कीजिए, जरा देखिए, बी तो काम करना छोड़ दिया, कर कौन रहा है। इसका मतलब है कि बी जब काम करना छोड़ दिया तो कर रहा है ए, और ए इस काम को कितने दिनों तक करेगा, तो ए करेगा 8 दिनों तक, क्योंकि 8 दिन कह रहा है। तो आप क्या कीजिए, एक दिन में ए करता है 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा ए, तो ये कर लेगा 24 काम।
ओहो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 24 काम, टोटल काम है 30 गो, 30 में से 24 काम कर लेता है ए, तो बचा क्या गो काम? तो बच गया क्या गो काम? 6 गो काम बचा, 6 काम बचा है। इसका मतलब है कि बी जो है यह 6 गो न काम करके गया। क्या गो काम करके गया? 6 गो न काम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक दिन में करता था 2 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करता था? 2 काम। तो 6 काम को करने में कितना दिन लगा होगा? तो 6 काम को करने में 3 दिन लगा होगा, क्योंकि 2 दिया होता है 6। मतलब बी जो है ना, बी कितना दिन तक काम किया? 3 दिनों तक काम किया। 3 दिनों तक बी काम किया। काम होता कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। काम किया 3 दिनों तक, तो कितना दिन पहले वो छोड़ दिया? तो 8 में से आप 3 को घटा दीजिए, तो 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? 5 दिन। मतलब 5 दिन पहले जो है बी काम करना छोड़ दिया, है ना दोस्तों। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों के पास समय कम है और कम समय में ही हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना है ना दोस्तों। तो कम समय में बहुत बड़ा काम कैसे होगा? तो हमारे परमाराध्य की वाणी में आया है दोस्तों, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज मीन्स होता है अपना। मतलब जो समय बीत गया, जो समय चला गया, वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। जो समय बचा हुआ झट ही करो, तुरंत करो, अपना काम तुरंत कर लो। तो अपना काम क्या है? तो अपना काम है वही सीजीएल निकालना, है ना दोस्तों। सीजीएल का एग्जाम आ चुका है। अपना काम है एमटीएस निकालना, है ना दोस्तों। अपना काम है एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना, वो निकालना। तो अपने काम को समय के रहते आप क्या कीजिए? निकाल लीजिए। जो समय चला गया उसको भूल जाइए, जो समय है उसी में अपना काम बनाइए। नहीं जब बनाओगे तो लास्ट में क्या होगा? पछताना पड़ेगा। तो कहा भी जाता है ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या लाभ। जब खेत को चिड़िया चुग ही जाएगी, बीज को चुन ही लेगी, दाना सब खा ही लेगी, तो अब पछता के ही क्या फायदा? उसी समय जाके चिड़िया को उड़ाते रहते तो वही ना बढ़िया था, है ना। तो अभी मेहनत करने का समय, अभी मेहनत नहीं करेंगे, जुनून हमारे अंदर अभी नहीं आएगा। जब समय चला जाएगा तब जुनून आएगा, तो वैसे जुनून के आने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना दोस्तों। तो अभी से अपने एग्जाम को लेकर के तैयारी में लग जाइए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।